हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम से 22 फरवरी को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये आपका सेकंड सॉरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम, और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, किसी मनी पर 6% पर 2 साल के लिए 960 रुपए है। तो छह, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 6 गुना 2 कर दीजिए, 12% हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन बनाओ, 12/100 हो जाएगा, राइट। तो 12 क्या आपका एसआई है, 12 आपका एसआई तो 960 के बराबर है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा इसको? 12 गुना 8, ठीक है, 80 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 आपका आंसर दे देगा। ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है। अब बोला कि इसी अ, इसी इसी मतलब ये जो सेम रेट है, मतलब इसी पर, और सेम पीरियड है इस टाइम पर। तो अब बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसका। चलो देखते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं 1,000 अपने पास रुपए है, तो 2 साल के लिए दो टाइम पीरियड बना दो 6% के हिसाब से। तो ये हमने 6% के हिसाब से बना दी। तो एक तो तरीका आपका ये है, तो इस तरीके को हम ज्यादा सोल्व नहीं करके हम सिंपल तरीका सोल्व करते हैं। तो वो क्या आपका 6% है, 6% का फ्रैक्शन बना दो। 6% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका? 2 से कटेगा, 3/50 हो जाएगा, ठीक है। 50 से, एक साल के लिए 50 से 53 रुपये हो गए, राइट। दूसरे साल के लिए 50 से 53 रुपये हो गए। मल्टीप्लाई कर दो 2500, ये हो गया 2500। ये आपका कितना हो जाएगा? 53 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9, और 5 3 15, 15 दूनी 30, ठीक है। और पावर 25 और 28, ये हो जाएगा। अब आपने क्या निकालना? सी आई निकालना। तो ये आपका क्या आता है? प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है। सी आई इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो 9 0 309 हो गया, ठीक है। 309 की मल्टीपल हमें चाहिए। अगर 2500 की वैल्यू अपने पास है, 8,000 के बराबर है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? डबल जीरो कट करिए। तो यहाँ पर 25 एकम 25, 25 दूनी 25 3 75, ठीक है। 50 25 दूनी, इतने से मल्टीप्लाई किया है। तो इधर भी 3.2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यूनिट डिजिट चेक करिए। नो तीन, सॉरी, 2 3 18, 8 आएगा लास्ट में। तो ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये आंसर। बाकी प्रैक्टिस के रूप में आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि बोला डायगोनल ऑफ रोम्बस इतना है, तो एक पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपको बताना है। तो रोम्बस क्या होता है? जिसके चारों साइड आपके बराबर होती है, राइट। और ये इसके डायगोनल होते हैं। तो ये डायगोनल क्या होता है? तो एक पार्ट लेके आता हूं मैं। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है? 4 गुना साइड होता है, याद रखना। तो एक पार्ट लिया है, राइट। ये पूरी लेंथ क्या है? 48 है। ये पूरी लेंथ क्या है? 64 है। तो हमने तो एक पार्ट लिया ना, तो आधा आधा लिया है। तो 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24। 64 का आधा कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। तो भाई अब देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये 3 गुना 8 होता है, ये 4 गुना 8 होता है। तो मैं 3 गुना 4 गुना क्यों लेकर आया? तो 3 4 5 का मेरे पास क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो मैं कर दूंगा मल्टीपल 8। तो यहाँ पर भी 5 गुना 8 अगर हम करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। साइड इसकी 40 आ जाएगी, 40। हमने क्या करना? 4 गुना 40 करना है, तो 160 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन अच्छे से सॉल्व करना अपने आप, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 kg वेट जो कि 50% इंक्रीज कर दी जाती है, एंड द इंक्रीज इज ऑफ रेट 25। बोला कि 50% इंक्रीज किया जाता है, लेकिन इंक्रीज 25 रुपये हुआ। तो न्यू प्राइस ऑफ वेट पर केजी बताना, ठीक है। 50% की वैल्यू कितने के बराबर है? 25 के बराबर है, राइट। 50 की दो की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? एक। और 50 की वैल्यू 25 के बराबर है, दो की वैल्यू एक के बराबर हो जाएगी। और टोटल हम कितना मानते हैं? 100 रुपये। तो आप एक चीज देखिए आप, कि 50% इंक्रीज किया गया, तो 100 से हमने 100 + 50 किया, तो 150 की वैल्यू हमने निकालनी। तो 50 गुना अगर आप 3 करोगे तो 150 हो गया। तो 25 गुना 3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 75। 75 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। एक कार ट्रेवल कर रही है 150 किलोमीटर, स्पीड इतना। तो टाइम पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए, तो 150/50 अगर आप करोगे तो ये आपका 3 आंसर दे देगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एक वॉच है जो परचेज किया गया इतने में और सोल्ड की गई इतने में, लॉस बताना है। तो लॉस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये आपका खरीदने का रुपए और ये आपका बेचने का रुपए, ठीक है। तो एसपी मतलब दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो 500 का आ जाएगा, ठीक है। 500 कितने पे? 500 6,000 पे। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डबल जीरो डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 50/6, 50/6 कितना हो जाएगा? 6 8 48, 8 के, अच्छा, पॉइंट 2 जीरो, 6 3। तो ये आपका कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आपका आंसर, ठीक है। बाकी अपने आप सोल्व करें आगे। नेक्स्ट देखो, तो बोला कि एवरेज ऑफ तीन की इतनी है, दो की इतनी है, और दो की, तो बोला कि क्यू की वैल्यू बताना है। तो क्यू की वैल्यू आप निकालिए। तो यहाँ पर आप देखिए, तीन तीन इंसान है, 40 यूनिट के साथ मल्टीपल हो गया, 120 हो गया, ठीक है। यहाँ पर दो इंसान है, 2 गुना 35 करिए, कितना हो गया? 70 हो गया। यहाँ पर भी दो इंसान है, यहाँ पर 45 हो गया, 2 गुना 45 करोगे 90 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इन दोनों को मिलाओगे तो चार क्वांटिटी हो गई, ठीक है, चार क्वांटिटी हो गई। लेकिन यहाँ पहले से ऑलरेडी तीन है, तो हमें एक की हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ से 160 आ जाएगा। तो इसको माइनस कर दीजिए, ताकि वो जो बचा है ना, वो जो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कौन है? क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है, तो ये एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब एक ही रखना है हमें। तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। बोला कि एवरेज एज है 30 बच्चों की 20 साल, ठीक है। और स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 5 इयर्स, ओके। अगर सभी के हम 5 साल बढ़ा देते हैं, सभी की, ठीक है, तो डिटरमाइन द नंबर बाय विच द एवरेज एज इज इंक्रीज, कितने से इंक्रीज होगी। तो देखो, जितना नंबर आपने बढ़ाया ना, वो आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। मतलब हर एक एक बच्चे की 20 साल है, बढ़ा दी 25 साल करके, ठीक है। दूसरे की 20 साल है, बढ़ा दी 25 साल करके। ऐसे करते करते आप 30 बच्चों की 20 साल तक 25 25 बढ़ाते जाओगे। तो 30 गुना 25, आप 30 गुना 5 आप बढ़ाओगे, राइट। एवरेजेस निकालना, तो 30 गुना 5 आप तो टोटल बढ़ाओगे, और एवरेज निकालने के लिए टोटल क्वांटिटी जीरो कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा गया ना, सीधा आंसर लगा दो बिना टाइम वेस्ट किए। एम एन पी बोला है, पी क्यू आपके पास ये है, और एम क्यू बताना। एम एन पी क्या बोला है? 3 7 5। पी क्यू, पी क्यू कहाँ है? अच्छा, पी क्यू भी है। पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम पी को इक्वल करेंगे दोनों जगह। तो पी को इक्वल करेंगे तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आपका 3 हो जाएगा, और इधर से आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ 5, यहाँ से अब आपसे क्या पूछा है? एम और क्यू पूछा है, एम और क्यू। तो यहाँ से 3 आए, यहाँ से 10 आए, तो 3/10 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि डब्ल्यू एक्स जो है कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम को इतने दिन में, एक्स वाई इतने दिन में कर रहे हैं। डब्ल्यू एक्स वाई तीनों मिलके इतने दिन में कर रहे हैं, तो वाई एंड डब्ल्यू मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाई प्लस एक्स मिलकर कर रहे हैं 40 दिन में, एक्स प्लस वाई मिलकर कर रहे हैं 60 दिन में, और तीनों मिलकर करेंगे कितने दिन में कर देंगे? कहाँ है दिन? इसके 30 दिन, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, चलो कुछ नहीं करना, सीधा एफिशिएंसी से माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कर ही देते हैं, क्यों? इसको मैं अगर डबल कर दूं, ठीक, इनको मैं डबल कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे डबल किया तो यहाँ दिन कितने हो गए? 30 की जगह 15। अब इनका एलसीएम लो, इन दोनों 15 और 60 का तो 60 आ जाएगा, और 60 और 40 का 120। तो 40 गुना 3 कर दो, 60 गुना 2 कर दो, और 15 गुना कितना करो? 8, ठीक है। तो अब जो निकल के आया ना, ये दो मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या ऐड होगा? होगा डब्ल्यू प्लस वाई। तो आप देखिए कैसे क्या, हमने इसमें से नीचे वाले में से इन दोनों को माइनस कर दिया। तो 8 में से इन दोनों को प्लस कर माइनस कर दो, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करो, 3 आ जाएगा, ठीक। तो डब्ल्यू प्लस वाई क्या है? इफिशियंसी 3 है, तो टोटल काम कितना? 120 टाइम के लिए डिवाइड बाई एफिशिएंसी कर दो, तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
बोला कि एमपी ऑफ आर्टिकल इतना है, एसपी ऑफ आर्टिकल इतना है, तो डिस्काउंट बताना है। तो सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास। तो इन दोनों का क्या करो, डिफरेंस करो, तो कितना का है, 600। ठीक है, डिस्काउंट पूछा है, यही आपका राइट आंसर, डिफरेंस आ जाएगा। ओके। 50% का डिस्काउंट अगर आप दे दिया गया तो फिर भी 50% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए। ठीक है, तो 50% का डिस्काउंट दे, मान लो एमपी अपना क्या है, डिस्काउंट क्या होता है, एमपी और एसपी पे आता है, प्रॉफिट आपका किस पे आता है, एसपी और सीपी पे आता है, याद रखना। एमपी, एसपी और सीपी। 50% का मतलब 1/2। तो 2 अगर एमपी है तो एक का डिस्काउंट हो गया तो एक आ गया। प्रॉफिट 50% का, 50% का प्रॉफिट है, 50% का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हम 1/2, तो प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे। तो यह सीपी आपका 2 रह जाएगा और एसपी आपका कितना हो जाएगा, प्लस 1 कर दो 3 आ जाएगा। तो ऊपर भी सेम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 आए, यहाँ 3 और यहाँ पर आपका 6। अगर बोला कि कोई डिस्काउंट हम नहीं देते, ठीक है, कोई डिस्काउंट अगर आप नहीं दे रहे, तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंटेज बनाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, अगर नहीं दोगे तो। एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका एसपी बन जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो अब 6 से 2, एसपी 6 है, सीपी 2 है, तो 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और डिवाइड बाई सीपी गुना में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 2 से आपका 2, 200% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 30% ऑफ द सम। ओके, बोला कि दो नंबर का डिफरेंस उसके 30% का, उनके सम का 30% है। ओके, गुना में 30, राइट। तो रेशियो ऑफ लार्ज नंबर एंड स्मॉलर नंबर, तो 0 से 0 कट गया, 10 को उधर पहुंचा तो 10x माइनस 10y इज इक्वल टू इधर से 3x प्लस 3y। ओके, तो लार्जर नंबर अपना x है और स्मॉलर नंबर y है, याद रखना। तो y को एक साइड ले जाओ, x को एक साइड ले आओ। तो यहाँ से 3x को उधर ले जाओगे 13y, 13x इज इक्वल टू 10 को इधर लाओगे तो, सॉरी उधर डिफरेंस जाएगा ना, कटेगा, डिफरेंस कटेगा। तो 3x उधर जाके डिफरेंस हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 करोगे तो 7x इक्वल टू 10y को इधर लिया, प्लस हो जाएगा 13y। तो x बटे y, क्योंकि लार्जर का स्मॉलर से पूछा, तो x बटे y हो गया। तो इधर 13, इधर 7, 13/7 आपका राइट आंसर दे देगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, तो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो लास्ट नीचे 0 आएगा, और एक नंबर के ऊपर बार है तो 9 आएगा। तो 90 तो आपका कन्फर्म है। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या आएगा। अब ऊपर जो ये आपका 41 दे रखा है ना, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 37/9, राइट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी का सम कर दो, सभी डिजिट का। 3 और 7 10, 10 और 1 8, 18, 18 और 9 27। तो ये हो जाएगा। ठीक है, 9 की मल्टीपल मारा, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 5 27, ये भी हो जाएगा। 9 और 9 18, ये भी हो जाएगा। 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22। ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 9 की मल्टीपल में नहीं है। सिंपल क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करो। बोला कि अमर जो है 10% एफिशिएंट है सचिन से, 10% के फ्रैक्शन बनाओ 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अमर सचिन तो एफिशिएंट है, तो अगर 10% ज्यादा है सचिन से, सचिन को अगर 10 रखेंगे तो ज्यादा एक हो जाएगा तो 11 हो। ठीक है, सचिन अलोन किसी काम को 44 दिन में करता है, तो टोटल काम अपने आगे, टोटल काम करता है 44 गुना 10। इस दिन से इसका मल्टीपल कर दो, आपका टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 44 टोटल काम क्या होता है, दोनों की मल्टीपल होती है टाइम और एफिशिएंसी की। ठीक है, बोला कि हमारे इस काम को कितने दिन में अकेला कर सकता है, ये आपसे पूछा है। तो टोटल काम में से इसको डिवाइड कर दीजिए, 44 गुना 10 डिवाइड बाई 11, 11 से इसको 4 से कट गया तो 40 आपका राइट आंसर दे दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर इतना है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो ये आपका फर्स्ट इंटू टू है,
आपको याद होगा एल इंटू एच कम पढ़ा होगा ये चीजें। तो एल आपके पास गिवन है 1408 डिवाइड बाई 352, अगर आप करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो 35 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ 350 से ऊपर नंबर आता है इतना, 350 से ऊपर आता है तो हम और सोल्व करते हैं। तो आप सिंपल सोल्व करेंगे तो दो से सीधा इस यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट कट कर दो, चार चार सीधा आपका आंसर। ज्यादा सोल्व करना ही नहीं, ठीक है। एक्स वाई की रेशियो इतना है तो ये आपको बताना, तो बस एक्स का वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। तो एक्स कितना है, 11 - 5, और ये आपका 11 + 5, तो 6/16 कितना हो जाएगा यहाँ, 6/16। अब अच्छा, और भी कट होगा क्या, 3, और ये आपका 3/8 आपका राइट आंसर दे दोगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एचसीएफ निकालना है इन सभी का। तो हम क्या करेंगे एचसीएफ के लिए, तो इनका डिफरेंस चेक करो, इनका डिफरेंस चेक करो। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, 11 में से 8 गए 3, और 29 में से 25 गया 4, ठीक है। यहाँ से आप करोगे तो 6, और 8, 86। ओके, अब इनका डिफरेंस चेक करो 43। इससे आगे कोई सोल्व नहीं हो तो ये आई आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव करता है किसी अमाउंट का 1782 पर 3 साल के लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट सेम सम एट सेम रेट फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। तो वही इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ना हमारे पास कोई प्रिंसिपल है ना कोई हमारे पास रेट है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1782 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, 2×8 = 3, 3×27, 300। राइट। ये आपके 1 साल के लिए, ये आपके 1 साल के लिए, ठीक है। हमें कितने के लिए निकालना, 10 साल के लिए। तो बस गुना 594 कर दो, कितना आ जाएगा, 594 और 0, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अनुराग अपने फ्रिज को बेचता है इतने में, लॉस करता है 30% का। अगर वो 25% प्रॉफिट चाहता तो उसका फ्रिज कितने में, वो कितने में बेच सकता है, ठीक है। तो अगर 30% लॉस है तो इसका मतलब 70% में बेचा इसने। 70% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 28,000। प्रॉफिट चाहते हैं 125% का, तो 125% का, ठीक है। तो 125% की वैल्यू आपने निकाल। तो ये कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 0 से 0 कट करो, 400 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। 400 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हम 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 125 × 4 करोगे तो आपका पाँच 500 आ जाएगा। 500 में 2 जीरो ऐड कर दीजिए, 50,000 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।